हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। आज दीपावली है और दीपावली के दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दीपावली की आप लोगों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग टॉपिक देख रहे हैं, भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव, मेला, पर्व, इसका ये सेकेंड पार्ट है। और मैंने फर्स्ट पार्ट आप लोगों को पहले ही बता चुका था और उसमें भी 22 पर्व त्योहार था जिसको मैंने चुटकी में याद करा दिया था। सेम टू सेम कंडीशन है यहाँ पे, यानी कि ये भी चुटकी में ही याद होने वाला है। सिर्फ दिल थाम के बैठिए और 10 मिनट मुझे दे दीजिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर त्योहार से, ये है सगाई त्योहार। मनाया जाता है मणिपुर में। इसको कैसे याद करें, देखिए। सगाई, सगाई तो जानते हैं भाई। सगाई क्या होता है? सगाई, जब किसी का सगाई होता है ना भाई, उसमें ढेरों सारा पैसा खर्चा होता है, बहुत पैसा खर्चा होता है, यानी मनी पूरा लगता है उस सगाई में। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिक चाहिए, बस याद हो जाएगा। दोस्तों, इसे याद करते करते ना लोगों को घंटों बीत जाते हैं, फिर भी याद नहीं रह पाता है, क्योंकि ऐसा ऐसा शब्द है जो कभी देखे भी नहीं, कभी जानते भी नहीं है। देखिए, मकर विलक्कू क्या है ये? हम लोग नहीं जानते। हम लोग तो बिहारी है भाई, बिहारी है। इतना कैसे हम लोग ये कर पाएंगे? तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ट्रिक चाहिए जिससे आप याद कर सकते हैं। चलिए, सगाई, सगाई में क्या होता है? मनी पूरा लगता है। मनी मतलब पैसा होता है, पूरा लगता है। चलिए सेकंड देखते हैं, या वो सॉन्ग। अब आप सगाई कर रहे हैं तो सगाई में जिसके पास बहुत पैसा होता है उन लोग क्या कराता है? डीजे उजे, मतलब जो मन करे, डांसर भी लेके आ जाता है ढेरी कोई, यानी कि सॉन्ग कराता है। सॉन्ग मतलब गाना होता है, यानी कि मनी उसके पास पूरा है तो क्या कराएगा? तो ये सगाई में लाएगा और सॉन्ग कराएगा। ठीक है, यानी कि गाना वाना चलाएगा। चलिए अगला तीसरा नंबर याद करते हैं, कैसे याद किया जाए। यहाँ पे देखिए, ईस्टर उत्सव मनाया जाता है ईसाई धर्म के द्वारा, यानी कि ईसाई धर्म इस पर्व को मनाते हैं, ईस्टर को। इसको कैसे याद रखें? तो ईस्टर, ईस्टर को यहाँ पे टॉ है ना, इसको वह बना दीजिए। ईश्वर, ईश्वर क्या है? एक साई है। ईश्वर क्या है? एक साई है, यानी कि साई भगवान होता है ना, यानी कि ईश्वर क्या है? साई है। चलिए तीसरा नंबर भी हो गया। अब चौथा नंबर देखिए। चौथा नंबर और पांचवा नंबर दोनों बौद्ध धर्म मनाते हैं, यानी सागा ढावा उत्सव और कालचक्र उत्सव बौद्ध धर्म मनाते हैं। जानते हैं, आपके परिवार में जो सगे संबंधी आता है और वो क्या होता है, थोड़ा मतलब बुद्धि वाला होता है, वो क्या बोलता है? काल चक्र जब सर पर भावे तो पहले ही विवेक मर जावे। विवेक मतलब बुद्धि होता है। काल चक्र जब सर पर भावे, आपका सगा, सगा बोल रहा है ना, जिसके मतलब थोड़ा ज्ञानी वानी वगैरह होता है, वो क्या बोलता है? काल चक्र जब सर पर भावे तो पहले ही विवेक मर जावे। और विवेक मतलब ही क्या होता है भाई साहब? विवेक मतलब ही होता है बुद्धि, है ना। यानी कि काल चक्र जब सर पर भावे पहले ही विवेक मर जावे, यानी कि बुद्धि आपका पहले ही भ्रष्ट हो जाता है। इसे भी देखते हैं, जब किसी का एक्सीडेंट होने जा रहा है तो चाह के भी नहीं रोक पाता है, वो एक्सीडेंट हो ही जाता है ना। तो चलिए इससे आप इसको याद रख सकते हैं। और ये सगा मतलब कि आपका सगा, यानी कि कोई आपका क्या है? सगा है। और वो बोला कि पहले ही बुद्धि मर जाता है, ये दोनों बात से रिलेटेड है, आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिक चाहिए। अगला है 6 नंबर 7 नंबर को कैसे याद करें, देखिए। वर्ल्ड है ये, वर्ल्ड है ना, इसमें वर्ल्ड को 3 रेखा में बांटा गया है, पता ही है आप लोगों को। जिन लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं अच्छे से उसे आसानी से याद। ठीक है, ये बीच वाला को कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और ऊपर वाला को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, कर्क रेखा। और नीचे वाला को कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। इस तरह से वर्ल्ड को 3 रेखा में बांटा गया है ना। विषुवत रेखा यानी विषु पर्व, है ना। मकर रेखा यानी मकर विलक्कू पर्व। और केरल को आप कर्क बोलिएगा। ठीक है, केरल को क्या बोलिएगा? कर्क बोलिएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, यानी कि विषुवत रेखा और मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों मिलकर विश्व का मतलब विश्व को बांटा गया है 3 रेखाओं में। तो इस तरह से आप विषुवत यानी कि विषु पर्व केरल, केरल को कर्क बोलिएगा। और मकर, मकर मतलब मकर रेखा। और मकर यानी केरल रेखा, ये तीनों एक से संबंधित है।
दोस्तों पहला नंबर पार्ट से ये दूसरा नंबर थोड़ा भारी है, ठीक है, इसमें ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर। चलिए अगला देखिए, अगला है कर्मा। कर्मा त्योहार मनाया जाता है झारखंड में, इसको कैसे याद रखें, चलिए देखिए, कर्मा 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 कर्मा, ऐसा लग रहा है ना, कर जोड़ माँ, कर जोड़ माँ, यानी कि कर मतलब हाथ होता है, जैसे पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं तो कर मतलब क्या होता है, हाथ होता है, और माँ मतलब कि जब आप कुछ गलती करते हैं तो आपका मम्मी क्या करता है, हाथ झाड़ देता है, क्या करता है, हाथ झाड़ देता है, दो चार हाथ झाड़ देता है, आपका मन सीधा हो जाता है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कर माँ, कर मतलब हाथ होता है, और माँ अगर आप गलती कर रहे हैं तो माँ आपको हाथ कभी कभी झाड़ देता है, यानी झाड़ से आप याद रख सकते हैं झारखंड, है ना। कर्मा त्योहार मनाया जाता है झारखंड में। अगला नेक्स्ट देखते हैं, सरहुल त्योहार, ये भी मनाया जाता है झारखंड में, इसको कैसे याद रखें, चलिए देखते हैं। जब भी आप सर हिलाते हैं तो क्या होता है, आपका मतलब सर को झाड़ रहे हैं, ऐसे करते हैं ना भाई, तो क्या करते हैं, आप सर को झाड़ रहे हैं, इसका मतलब यानी सर हिलाते हैं तो आप यानी कि सर को झाड़ रहे हैं। और ये किसको नहीं जानते, हम बिहारी है भाई, यहाँ पे तो छठ को महापर्व माना जाता है ना, ऐसे भी आपको याद रहेगा, यानी छठ पूजा मनाया जाता है बिहार में, ठीक है, छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है, बिहार में। अगला देखते हैं, देवी धुरा पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में, इसको कैसे याद रखें, देवी धुरा पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में। ऐसे आप लोग सब कोई जानते हैं कि देवियों का भूमि किस कहाँ पे माना जाता है, देवियों को भूमि कहा जाता है किसको, उत्तराखंड को ही कहा जाता है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं, यानी देवी का भूमि, देवी यानी भगवानों का भूमि किसको कहा जाता है, उत्तराखंड को, क्योंकि बहुत ही क्या मतलब जबरदस्त दृश्य देखने मिलता है उत्तराखंड में, ठीक है। अगला 12वां नंबर याद करिए, सुलहकुल। सुलहकुल आगरा, आगरा कहाँ पे है, यूपी में पड़ता है ना, आगरा का ताजमहल याद आ रहा है, यानी कि सुलहकुल। आपका गांव में ऐसा बहुत कोई होता है कि जब आपके घर में या किसी से आपका झगड़ा हो गया तो ढेरी कोई क्या करता है, सुलह करता है, मतलब मिलाने का चक्कर में रहता है, और ढेरी कोई आग लगाने के चक्कर में रहता है, सोचता है कि झगड़ा देखने मजा आएगा, है ना, वो आग लगाता है, और जो लोग चाहता है कि नहीं झगड़ा बहुत हो गया इसको रोकना चाहिए, तो उन लोग क्या करता है, सुलह करता है, यानी ढेरी कोई सुलह करना चाहता है यानी मिलाना चाहता है, और ढेरी कोई क्या करता है, आग लगाना चाहता है। इससे आप याद रख सकते हैं, सुलहकुल में उत्सव मनाया जाता है आगरा में, ठीक है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, पूरी यात्रा। जब आप भोज खाने जाते हैं तो क्या बोले, किसी से मतलब आप खाना खा के उठ गए और कोई आपको पूछ रहा है कि भाई आप पूरी उड़ी खाए कि नहीं, पूरी उड़ी खाए कि नहीं, इस तरह से बोलते हैं कि नहीं, देहाती भाषा में पूरी उड़ी खाए कि नहीं, ऑफ कोर्स खाए, ठीक है। यानी पूरी रथ यात्रा मनाया जाता है उड़ीसा में, पूरी रथ यात्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार है भाई, ये सारा, हालांकि सारा त्यौहार इंपॉर्टेंट है, और आप मेरा एक बार वीडियो देख लीजिएगा ना, सारा याद भी हो जाएगा, अगर एक बार में नहीं होता है तो कृपया आप दोबारा देख लीजिए, इससे आपको लाइफ टाइम याद रहेगा गारंटी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिवजी उत्सव और गणपति उत्सव दोनों महाराष्ट्र में मनाया जाता है ना, दोनों महाराष्ट्र में मनाया जाता है, इसको कैसे याद करें, शिवजी का बेटा कौन है, गणपति, शिवजी का बेटा कौन है, गणपति, है ना, हाँ जानते हैं। चलिए इसको कैसे याद रखा जाए, जैसे शिव चर्चा होता है और शिव चर्चा में लोग क्या करता है, हर हर महादेव बोलता है ना, क्या बोलता है, हर हर महादेव, है ना, बोलता है, यानी शिव जी का पूजा होता है और उसमें लोग क्या बोलता है, हर हर महादेव बोलता है ना, उससे आप याद कर सकते हैं, शिव जी उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में और गणपति उत्सव भी महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चपचार कुट मेला मिजोरम में मनाया जाता है, चपचार कुट मेला मिजोरम में मनाया जाता है, इसको कैसे याद रखें, चलिए देखते हैं। चपचार कुट मेला, ऐसा नहीं लग रहा है कि चार लोगों ने पकड़ के उसको कूट दिया, है ना, चार लोगों ने पकड़ कर उसको कूट दिया, चार लोगों ने पकड़ के उसको कूट दिया, तो मारा होगा जोर जोर से, कैसे मारा होगा, जोर जोर से मारा होगा, यानी चार लोगों ने पकड़ के उसको कूट दिया, यानी जोर जोर से मारा है, इससे आप याद आसानी से रख सकते हैं, चपचार कुट मेला मिजोरम में मनाया जाएगा, ठीक है। अगला है 17 नंबर, गंगा दशहरा उत्तराखंड, इसको कैसे याद रखें, गंगा दशहरा मनाया जाता है उत्तराखंड में, इसको कैसे याद रखें, चलिए देखते हैं। जैसे आप जानते हैं गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के उत्तरकाशी से होता है ना,
गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ था? उत्तराखंड से होता है, यानी गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। मैंने उद्गम स्थल में अच्छे से पढ़ाया है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर लोसर पर्व मनाया जाता है लद्दाख में। इसको कैसे याद रखिए, चलिए देखते हैं। लो सर, लोग बोल रहा है आपको लो सर, कहाँ पे लीजिएगा? लो सर, यानी सर में लो, कोई चीज को सर में लेने बोल रहा है तो आप क्या कीजिएगा? ला दिएगा कि नहीं? आप कोस ला दिएगा, आप अच्छे आदमी हैं तो ला दिएगा ना, आप कोस ला दिएगा। यानी लो सर, सर में लो, यानी कि वो ले लिया, यानी लाद लिया सर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वैसाखी त्योहार। वैसाखी त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। इसको कैसे याद रखा जाए? देखिए, जो कोई भी आदमी कोई चीज पकड़ता है, कोई चीज का बात नहीं, सॉरी, बैसाखी पकड़ता है तो कहाँ से? हाथ से पकड़ता है। वैसाखी इस टाइप का रहता है ना भाई, बैसाखी ऐसा रहता है ना, बैसाखी ऐसा रहता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं? पंजा से पकड़ते हैं ना, जिसका मतलब क्या होता है? लंगड़ा रहता है, वो क्या करता है? वैसाखी को पंजा से पकड़ता है। वैसाखी को कहाँ से पकड़ता है? पंजा से पकड़ता है। इस तरह से आप आसानी से रिलेटेड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और याद रख सकते हैं, ठीक है। 20 नंबर पर्व है बत्तुकम। बत्तुकम त्योहार कहाँ मनाया जाएगा? तेलंगाना, है ना। बत्तुकम त्योहार कहाँ मनाया जाएगा? तेलंगाना। इसको कैसे याद रखिए? तो देखिए, बत्तुकम एक डांसर को लाया है आप, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा बात करने वाला होता है ना, बहुत बात कर रहा है, तो लोग उसे क्या करता है? अरे बातें कम कर, गाना गा, बातें कम कर, गाना गा, बातें कम कर, गाना गा, ठीक है ना। यानी कि बात कम करने बोल रहा है और बोल रहा है गाना गाओ। तुमको गाना गाने के लाए हैं, गाना गाने के लिए लाए हैं और डांस करने के लिए लाए हैं, इसलिए तुमको बातें कम करना है। चलिए नेक्स्ट देखना है, माटी पूजा मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। इसको कैसे याद करें? माटी पूजा छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, इसको कैसे याद रखिए? देखिए, जब भी लोग पूजा उजा करता है तो किसका करता है? भगवान का करता है। लेकिन एक आदमी था जो पागल टाइप का था, है ना, वो क्या कर रहा था? माटी का पूजा कर रहा था, तो उसका क्षति होगा। अब कुछ क्षति होगा, पूरा सर वगैरह गंदा हो जाएगा, है ना। इस तरह से माटी पूजा हमको नहीं करना चाहिए। करना है तो किसका करना है? हमको भगवान का करना है। क्यों माटी का पूजा करने जाए? माटी को भी मान ले धरती माता, उसका एक क्या बना दे, एक भगवान का मूर्ति बना ले, उसका पूजा करे, वो अच्छा होगा। लेकिन ये तो माटी का पूजा कर रहा है, तो इससे इसका क्या होगा? क्षति होगा, ठीक है ना। और इट इज द लास्ट पर्व, यह लास्ट पर्व है। इसको कैसे याद रखिए? उगादी पर्व कर्नाटक। इसको कैसे याद रखिए? कर्नाटक में है, मनाया जाता है उगादी पर्व। तो देखिए, मतलब एक क्या था, एक आदमी था जो क्या था? गूंगा था। क्या था? गूंगा। और वो, है ना, फ्लो में मतलब कोशिश करते क्या कर दिया? एक टाइम आया जो वो भी गा दिया। तो हम लोग किससे सुन लिए? कान से सुन लिए भाई, हम लोग कान से सुन लिए। अरे बोले क्या? अरे देखो, वो गा दिया। क्या? वो गा दिया, यानी कि हम लोग कान से सुन के बोल दिए वो गा दिया, ठीक है। इस तरह से था मेरा टोटल 22, है ना, और पार्ट 1 में 22, यानी टोटल 44 पर्व को मैंने कोशिश किया है अपने तरीके से। आपको अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें, और मैं पार्ट 1 का वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दे दूंगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। पूरा 44 को आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म है। और तो कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा, मेरे प्रोत्साहन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।